Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Muhammad Ali and I am lecturer of statistics. हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का फार्मूला मैं डिस्कस करता हूँ। इसका फार्मूला होता है x बार c स्टैंड्स फॉर कंबाइन इज इक्वल टू n x बार समीशन is divided by summation n। यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमारे पास जो समीशन n x बार ये जो वैल्यू लिखी हुई है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास मुख्तलिफ डाटा सेट्स के मीन्स होंगे। हमने क्या करना है, हमने उन डाटा सेट की तादाद और उनके मीन को मल्टीप्लाई करना है और फिर उस मल्टीप्लिकेशन का सम निकालना है। और इसको जो डिवाइड किया हुआ है समीशन n से, इसका मतलब यह है कि हमारे पास जितने भी डाटा सेट की तादाद होगी n1 n2 n3, जितना भी n1 n2 n3 जितना भी होगा, इन सब को हम सम करेंगे तो यहाँ पे हमें समीशन n हासिल होगा, यानी कि n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस सो ऑन। अब हमारे पास दो n होंगे तो n1 प्लस n2, अगर तीन हैं तो n1 प्लस n2 प्लस n3 एंड इसी तरह तादाद बढ़ती जाएगी तो वो आपस में सम अप भी होते जाएंगे। अभी हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। उस क्वेश्चन को सॉल्व करके हमें कंबाइंड अर्थमेटिक मीन के बारे में ज़्यादा बेहतर कॉन्सेप्ट्स ग्रास्प होंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लास 8A इज़ 45, अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लास 8B इज़ 48 मार्क्स एंड अर्थमेटिक मीन ऑफ क्लास 8C इज़ 50 मार्क्स। While number of students in class 8 section A, B and C are 30, 25 and 35 respectively. Find combined average marks of 8th। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि क्लास 8A के जो एवरेज मार्क्स हैं वो हैं 45, क्लास 8B के एवरेज मार्क्स 48 हैं, जबकि क्लास C के एवरेज मार्क्स 50 हैं। जबकि इन क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उनकी तादाद 30, 25 और 35 है। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने कहा हुआ है कि 8th क्लास की जो कंबाइन एवरेज है, यानी कि ओवरऑल एवरेज, वो कैलकुलेट कीजिए। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन की स्टेटमेंट में मौजूद डाटा एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट के मुताबिक हमारे पास जो n1 है वो है 30 और जो x बार 1 है हमारे पास वो है 45। इसी तरह हमारे पास जो n2 है वो है 20 और जो x बार 2 है हमारे पास वो है 48। इसी तरह n3 हमारे पास 35 है, जबकि x बार 3 जो है वो है हमारे पास 50। तो अब हम इस डाटा पे कंबाइन अर्थमेटिक मीन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम उसके लिए एक n का कॉलम बनाएंगे, एक कॉलम बनाएंगे x बार का, इसी तरह एक कॉलम और बनाएंगे n x बार का। तो सबसे पहले हमारे पास जो डाटा है हम वो लिखते हैं। तो हमारे पास जो सबसे पहली वैल्यू है n की वो है 30 और x बार 1 हमारे पास था 45, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 1350। इसी तरह हमारे पास जो दूसरी वैल्यू है n की वो है 20 और x बार 2 है हमारे पास 48, और जब ये दो वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होंगी तो हमें हासिल होगा 960। नेक्स्ट वैल्यू है हमारे पास n3 की 35 और x बार की वैल्यू है 50। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें वैल्यू हासिल होगी 1750। तो इन n का सम और n x बार का सम जो हमें हासिल होगा वो होगा 85। n का सम है और n x बार का सम है 4060। तो अब हम x बार कंबाइन का फार्मूला अप्लाई करते हैं। x बार कंबाइन का फार्मूला है समीशन n x बार इज डिवाइडेड बाय समीशन n। तो समीशन n x बार हमारे पास था 4060, समीशन n था हमारे पास 85,
तो हमें जो एक्स बार कंबाइन हासिल हुआ वो हुआ 47.77 मार्क्स, यानी कि ओवरऑल जो परसेंटेज है 8 क्लास के तीनों सेक्शन की वो है 47.77। एक्स बार कंबाइन का एक फार्मूला ये है, दूसरा फार्मूला ये है कि हम डाटा की तादाद के मुताबिक लिखते हैं n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 प्लस n3 एक्स बार 3 इज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3। आप ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं और ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को हम किस तरह सॉल्व करेंगे। हमारे पास क्वेश्चन है, एवरेज इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स इज ₹49 पर डे। Another group with average income of ₹60 per day has joined first group. Both the group have agreed to distribute their income equally with average of ₹55. Find number of workers in second group. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि वर्कर्स का एक ग्रुप है जिसकी तादाद 10 है और उसकी एवरेज जो इनकम है वो ₹49 है, और जो दूसरा ग्रुप है उसकी एवरेज इनकम ₹60 है और उसकी तादाद नहीं बताई गई। आगे उन्होंने ये बताया है कि इस ग्रुप में ने जिसकी एवरेज इनकम ₹60 पर डे है फर्स्ट ग्रुप को ज्वाइन करता है, और दोनों ग्रुप ये डिसाइड करते हैं कि वो अपनी इनकम को इक्वली एवरेज के साथ डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और ये एवरेज बनती है 55। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में इन्होंने पूछा है कि बताइए दूसरे ग्रुप को की वर्कर्स की तादाद क्या है जिनकी एवरेज डेली इनकम थी ₹60। अब इस क्वेश्चन में देखिए हमारे पास ये जो ग्रुप ऑफ 10 लिखा हुआ है ये है n1, और यहाँ पे जो एवरेज बताई गई है वर्कर्स की वो है x बार 1, और जो दूसरा ग्रुप बताया है उसकी जो एवरेज इनकम बताई है ये है x बार 2 के नाम से, और उन्होंने जो कंबाइन बताया है कि वो एग्रीगेट करेंगे, एग्री हुए हैं कि अपनी इनकम को एवरेज के साथ इक्वल एवरेज के साथ डिस्ट्रीब्यूट करें। तो दोनों ग्रुप क्योंकि एक ही पॉइंट पे एग्री हुए तो दोनों ग्रुप का कंबाइन जो मीन वो एवरेज बता रहे हैं उसको हम कहेंगे x बार c, और नंबर ऑफ वर्कर्स वो पूछ रहा है कि बताइए सेकंड ग्रुप के नंबर ऑफ वर्कर्स कितने होंगे, तो ये है n2 और हमने ये कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास x बार कंबाइन का जो फार्मूला है वो होता है x बार कंबाइन इज इक्वल टू n1 x बार 1 प्लस n2 x बार 2 इज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। अब क्वेश्चन की स्टेटमेंट में हमारे पास जो डाटा दिया गया है वो है n1 है हमारे पास 10, n2 हमें नहीं मालूम, x बार 1 जो है वो है हमारे पास 49, x बार 2 जो है वो है हमारे पास 60, और x बार कंबाइन उन्होंने हमें कैलकुलेट करके दिया है वो है 55। अब ये जितनी भी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, हम इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करेंगे और देखते हैं कि हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आता है। तो x बार कंबाइन की जो वैल्यू है हमारे पास ये है 55 इज इक्वल टू n1 था हमारे पास 10, x बार 1 था हमारे पास 49 प्लस n2 हमें नहीं मालूम क्या था और x बार 2 था 60 इज डिवाइडेड बाय n1 है हमारे पास 10 और n2 हमें नहीं मालूम। अब हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 55 मल्टीप्लाई होगा 10 प्लस n2 से इज इक्वल टू 49 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे हमें हासिल होगा 490 प्लस 60 को n2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें हासिल होगा 60 n2। तो यहाँ पे 55 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 550 प्लस जब 55 n2 से मल्टीप्लाई होगा तो हमें हासिल होगा 55 n2, ये बनेगा 490
प्लस 60 एंड 2। अब यहाँ पे देखिए इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे जो n55 एंड 2 है इसका साइन पॉजिटिव है, जब इक्वेशन की राइट पे जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह इक्वेशन की राइट साइड पे 490 है, इसका साइन है पॉजिटिव, जब इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे आएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 550 माइनस 490 इज इक्वल टू 60 एंड 2 माइनस 55 एंड 2। तो सब्ट्रैक्शन के बाद हमें यहाँ पे वैल्यू हासिल होगी 60 इज इक्वल टू 5 एंड 2। हम इसको लिख सकते हैं 5 एंड 2 इज इक्वल टू 60। अब यहाँ पे 5 एंड 2 से इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वेशन की राइट साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो 5 एंड 2 इज इक्वल टू 60 और एंड 2 इज इक्वल टू 60 इज डिवाइडेड बाय 5। तो एंड 2 हमें हासिल होगा 12 के, और एंड 2 हमने ये सपोज किया है नंबर ऑफ वर्कर्स ऑफ सेकंड ग्रुप। तो डियर स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर है 12, यानी कि सेकंड ग्रुप में जो वर्कर्स थे उनकी तादाद थी 12। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन में हमने क्या चीज कैलकुलेट करनी है। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसकी स्टेटमेंट है एवरेज इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स इज सम अमाउंट पर डे। Another group of 15 with average income of rupees 60 per day has joined first group. Both groups have decided to distribute their combined income equal to 56. Find average income of the first group. क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि एक ग्रुप है जिसकी तादाद 10 है और उसकी एवरेज इनकम जो है वो कुछ रकम है जो हमें नहीं मालूम। एक और ग्रुप के बारे में भी बात हुई है कि इसकी तादाद 15 है और इनकी जो एवरेज इनकम है रोज़ाना की वो है 60 रुपये, और इस ग्रुप ने भी फर्स्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लिया है। आगे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में बताया गया है कि दोनों ग्रुप जो हैं उन्होंने ये डिसाइड किया है कि अपनी कंबाइन इनकम जो है उसको वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे और वो कंबाइन इनकम होगी 56। और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमसे पूछा है कि बताइए जो पहला ग्रुप है उसकी एवरेज इनकम क्या होगी। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने हमें ये जो एवरेज इनकम ऑफ अ ग्रुप ऑफ 10 वर्कर्स, ये जो 10 है ये है हमारे पास N1, और इज सम अमाउंट लिखा हुआ है एवरेज इनकम, तो ये है हमारे पास X बार 1 जो कि हमें नहीं मालूम। अनदर ग्रुप ऑफ 15, तो इसका मतलब ये है N2 विद एवरेज इनकम ऑफ रुपीज 60 पर डे, तो ये जो 60 पर डे लिखा हुआ है ये है X बार 2 हैज जॉइंड द फर्स्ट ग्रुप। बोथ ग्रुप्स हैव डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट देयर कंबाइंड इनकम इक्वली टू 56। तो कंबाइंड इनकम की बात हो रही है, तो ये हमारे पास X बार C है, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उन्होंने वही बात बताई है कि X बार 1 कैलकुलेट कीजिए। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट में जो हमारे पास डाटा है, डाटा इन स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन, तो स्टेटमेंट ऑफ क्वेश्चन में जो डाटा है वो है N1 हमारे पास है 10, X बार 1 हमें नहीं मालूम, हमने ये कैलकुलेट करना है। N2 है हमारे पास 15, X बार 2 है हमारे पास 60, और X बार कंबाइन जो है वो हमारे पास है 56।
तो एक्स बार कंबाइन का हम फार्मूला लिखते हैं, एक्स बार कंबाइन इज इक्वल टू n1 एक्स बार 1 प्लस n2 एक्स बार 2 इज डिवाइडेड बाय n1 प्लस n2। तो एक्स बार कंबाइन हमारे पास ये जो वैल्यू है ये है 56, n1 है हमारे पास 10 और एक्स बार 1 हमें नहीं मालूम, प्लस n2 है 15 और एक्स बार 2 है हमारे पास 60 इज डिवाइडेड बाय n1 है हमारे पास 10 और n2 है हमारे पास 15 की। तो ये हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये बनेगी 56 इज इक्वल टू 10 एक्स बार 1 प्लस, जब 60 को हम 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो वैल्यू हासिल होगी वो वैल्यू होगी 900 और ये होगा 10 प्लस 15 इज इक्वल टू 25। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन है वो है 56 इज इक्वल टू 10 एक्स बार 1 प्लस 900 इज डिवाइडेड बाय 25। अब 25 चूंकि इक्वेशन की राइट साइड पे है और ये डिवाइड हो रहा है, जब इसको लेफ्ट साइड पे लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 56 इज मल्टीप्लाइड बाय 25 इज इक्वल टू 10 एक्स बार 1 प्लस 900। और जब 56 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 1400। तो हम इसको लिख सकते हैं 10 एक्स बार 1 प्लस 900 इज इक्वल टू 1400। अब 900 का इक्वेशन की लेफ्ट साइड पे साइन पॉजिटिव है, जब ये राइट पे जाएगा तो इसका साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 10 एक्स बार 1 इज इक्वल टू 1400 माइनस 900। तो 1400 में से जब 900 सब्ट्रैक्ट होते हैं तो हमें आंसर हासिल होता है 500 के। सो हम इसको लिख सकते हैं 10 एक्स बार 1 इज इक्वल टू 500। अब 10 एक्स बार 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये इक्वेशन की दूसरी साइड पे जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, तो हम इसको लिखते हैं एक्स बार 1 इज इक्वल टू 500 इज डिवाइडेड बाय 10 की। तो हमारे पास जो एक्स बार 1 की वैल्यू आएगी वो आएगी 50 और ये जो एक्स बार 1 है ये अरिथमेटिक मीन या एवरेज है फर्स्ट ग्रुप की पर डे के हिसाब से। डियर स्टूडेंट्स, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।